अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आओ दीन सीखे ऑफिशियल चैनल। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दज्जाल इस वक्त कहाँ है और किस हाल में है। नाजरीन, दज्जाल इस वक्त समुंदर के किसी टापू में कैद है। वो कुछ लोग जिन्होंने दज्जाल से मुलाकात की, वो लोग इस टापू पर कैसे पहुँचे। नाजरीन, इन सब सवालात के जवाब आपको हदीस की रोशनी में बताएंगे। नाज़रीन, आप सबसे गुजारिश है वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, दज्जाल वो फितना फसाद है जिसके बारे में आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सारे पैगंबरों ने इसको क़यामत तक सबसे बुरा फितना फसाद बताया है। दज्जाल के पास भरपूर शैतानी ताकत होगी और वो उसके ज़रिए पूरी दुनिया पर तबाही करेगा। दज्जाल अभी कहाँ है, किस हाल में है, इसके बारे में एक अजीब और गरीब रिवायत हदीस की किताबों में मिलती है। हज़रत फ़ातिमा बिनते कैस से रिवायत है कि एक बार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद मिंबर पर तशरीफ़ लाए और फरमाया कि तमीमदारी पहले नसरानी आदमी थे, वो आए और मुसलमान हो गए, और मुझे एक वाक़या बताया जिससे तुम्हें मेरी इस बात की सच्चाई मालूम हो जाएगी जो मैंने कभी तुम्हें दज्जाल के बारे में बताई थी। तमीमदारी ने बताया कि वो एक बार कश्ती पर सवार हो गए जिससे समुंदर पर सफ़र किया जाता है, और उसके साथ 30 लोग और थे। वो लोग 1 महीने तक समुद्री तूफ़ान की वजह से परेशान रहे। आखिरकार समुद्री तूफ़ान के बीच पश्चिम की ओर उन्हें एक टापू नज़र आया जिसको देखकर वो बहुत खुश हुए और छोटी छोटी किश्तियों पर बैठकर उस टापू पर उतर गए। जब वो उस टापू पर गए तो उन्होंने जानवर की शक्ल की एक चीज़ देखी जिसके सारे जिस्म पर बाल ही बाल थे। लोगों ने उससे कहा, कमबख्त, तू कौन सी नई मुसीबत है। वो बोला, मैं दज्जाल का जासूस हूँ और मेरे साथ उस गिरजाघर में चलो, वहाँ एक शख्स तुम्हारा बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। फिर हम उसके साथ गिरजाघर में पहुंचे तो हमने वहां एक अजीब शख्स को देखा। उससे पहले हमने कभी ऐसे शख्स को नहीं देखा था। उसके हाथ, पैर, गर्दन, यहाँ तक कि पूरा जिस्म लोहे की मजबूत जंजीरों से बंधा हुआ था। हमने उससे कहा, तेरा नास हो, तू कौन है। वो बोला, तुमको मेरे बारे में पता लग ही गया, अब तुम बताओ तुम लोग कौन हो। उन्होंने कहा, हम अरब के रहने वाले हैं। हम एक बड़ी किश्ती पर सफ़र कर रहे थे। समुंदर में तूफ़ान आया और 1 महीने तक हम भटकते रहे। उसके बाद हम इस टापू में आ गए। उसने कहा, अब मुझे ये बताओ कि बैसान की खजूर में फल आता है या नहीं। हमने कहा, हाँ आता है। उसने कहा, वो वक्त करीब है जब उसमें फल नहीं आएगा। फिर उसने पूछा, अच्छा समुंदर के बारे में बताओ, उसमें पानी है भी है कि नहीं। हमने कहा, बहुत है। उसने कहा, वो ज़माना करीब है जब समुंदर में पानी ना रहेगा। उसने पूछा कि आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ बताओ। हमने कहा, वो मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले गए हैं। उसने पूछा, अरब के लोगों ने क्या उनसे जंग कर ली। हमने कहा, हाँ। उसने पूछा, फिर क्या नतीजे रहे। हमने कहा, वो आसपास के इलाकों में अपनी पकड़ बना चुके हैं और लोग उनके मजहब कबूल कर रहे हैं। उसने कहा, सुन लो, अरब के लोगों के लिए अच्छा है कि वो उनका मज़हब कबूल कर लें। और अब तुमको मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैं दज्जाल हूँ और वो वक्त करीब है जब मुझे यहाँ से बाहर निकलने की इजाज़त मिल जाएगी, और मैं यहाँ से बाहर निकलकर पूरी दुनिया में जाऊँगा और 40 दिन के अंदर मक्का और मदीना को छोड़कर पूरी दुनिया घूम लूँगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाठी मुबारक को मिंबर पर मार कर बताया, ये तैयबा है, ये तैयबा है। मैं तुम्हें यही बताया करता था। जान लो कि दज्जाल न मुल्क के समुंदर में है, ना ही यमुन के समुंदर में, बल्कि वो पूरब में है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरब की तरफ हाथ से इशारा फरमाया।
حضرت تمیم داری اور اس کے ساتھیوں نے دجال سے جس ٹاپو پر ملاقات کی تھی اس کے بارے میں آج تک کسی کو جانکاری نہیں مل سکی اور اس بارے میں بہت سارے دعوے کیے جاتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی، پھر ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔